हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, मैं रूपनाथ राय आप सभी का ग्रांड ग्रामर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वॉइस, जिसको हिंदी में वाच्य बोलते हैं। और वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वी ऑल। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे वॉइस जो है कि दो प्रकार के हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव का डिफिनेशन कुछ अलग है एंड पैसिव का डिफिनेशन कुछ अलग है। पहले हम इस डिफिनेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि बिना डिफिनेशन को समझे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्टिव वॉइस के नीचे जो है कि हमने ऑलरेडी इसके डिफिनेशन को लिख के रख दिया है कि एक्टिव होता क्या है। ओके, वाक्य का सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हिंदी में इसे कर्ता बोलते हैं। ओके, वाक्य का सब्जेक्ट क्रिया का संपादन करता है। क्या करता है? वाक्य का सब्जेक्ट जो है आपके सेंटेंस में, आपके वाक्य में क्रिया का संपादन करता है, क्रिया को संपादित करता है। ओके, जैसे राम पढ़ता है, राम यहां पे सब्जेक्ट है आपका। क्या राम क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। ओके, राम पढ़ता है। दूसरे सेंटेंस में मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं यहां पर सब्जेक्ट हूं, पत्र लिख रहा हूं। लिखने का काम कौन कर रहा है? आपका सब्जेक्ट कर रहा है। ओके, यहां पर जो है कि क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा संपादित हो रही है। ओके, क्या हो रही है? संपादित हो रही है। आपका सब्जेक्ट जो है काम को कर रहा है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो आपका सब्जेक्ट जो है कि काम को करता हुआ नजर आता है आपके सेंटेंस में। किस केस में? एक्टिव वॉइस के केस में। वहीं जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में जो है कि आपका सब्जेक्ट जो है क्रिया का संपादन नहीं करता है। आपका सब्जेक्ट यहां पे निष्क्रिय रहता है। कहने का मतलब है सब्जेक्ट को जो है कि महत्व कम दिया जाता है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ओके, यहां पर देखिए, वाक्य का सब्जेक्ट क्रिया का संपादन नहीं करता है, बल्कि उसी पर क्रिया संपादित होती है। यहां आपका डिफिनेशन क्या कह रहा है कि वाक्य में, वाक्य का जो आपका सब्जेक्ट होता है वह क्रिया को संपादित नहीं करती है, बल्कि क्रिया उसी के ऊपर में संपादित होती है। ओके, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। राम को पढ़ाया जाता है, राम यहां पे सब्जेक्ट है, राम को पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट को ही पढ़ाया जा रहा है। राम यहां पर पढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि राम को पढ़ाया जाता है। ओके, दूसरा सेंटेंस है पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। आपका सब्जेक्ट क्या है? पत्र। लेटर जो है आपका सब्जेक्ट है, लेकिन पत्र को मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। ओके, पत्र लिखा जा रहा है भी हो सकता है। यहां पर सब्जेक्ट जो है कि संपादित नहीं कर रहा है क्रिया का, यहां पे क्रिया जो है कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर में संपादित हो रही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज के इस वीडियो का मेन उद्देश्य है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। ओके, आज हम लोग क्या सीखेंगे? एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेशन होता है, इसको सीखेंगे। पहले हम लोग हिंदी सेंटेंस को लेंगे, फिर उसे अंग्रेजी में बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हमने यहां पर देखिए एक्टिव वॉइस में दो सेंटेंस लिया है एंड पैसिव वॉइस में दो सेंटेंस लिया है। दोनों की बनावट को पहले देख लेते हैं। राम पढ़ाता है। ओके, राम जो है कि यहाँ पे पढ़ाता है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? आपका सब्जेक्ट जो है राम, यहां पर वह पढ़ाने का काम कर रहा है। इस सेंटेंस को देखते हैं। राम को पढ़ाया जाता है, यहां पर राम को पढ़ाया जाता है, जो आपका सब्जेक्ट है उसी के ऊपर में क्रिया संपादित हो रही है। ओके, दूसरा सेंटेंस देखिए, राम नहीं पढ़ाता है। इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव बना लिया है, राम नहीं पढ़ाता है। पढ़ाने का काम जो है कि राम करता था, लेकिन अभी नहीं करता है। राम को नहीं पढ़ाया जाता है। इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाया है। एक एसर्टिव और एक नेगेटिव को साथ में लेकर के चलेंगे, ताकि जो है कि जल्दी चीजों को समझने में आसानी हो। ओके, अब देखिए, राम पढ़ाता है। आपको पता है कि यह जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपका यह सेंटेंस जो है कि बन जाएगा। क्या बनता है, इसको बना करके देखते हैं। राम आपका थर्ड पर्सन है। ओके, देन क्या होगा? राम टीचेस, राम पढ़ाता है। इस सेंटेंस का क्या बनेगा? राम डज नॉट टीच। पैसिव में हमारा सेंटेंस है राम को पढ़ाया जाता है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि यह किस टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों, यह जो है प्रेजेंट
टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट में इंडेफिनिट टेंस का है। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस होता है, ओके, एक्टिव का तो आपको पता है, जब पैसिव सेंटेंस होता है उस कंडीशन में हमारे स्ट्रक्चर में जो है कि कुछ बदलाव कर दिया जाता है। पैसिव का स्ट्रक्चर आप पहले जान लीजिए। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है आपका? पहले जो है कि आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट, देन इज आर एम, इसके बाद में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, देन अदर वर्ड आते हैं। अदर वर्ड इन द सेंस ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से हम इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? राम, देन इज आर एम। राम के साथ में क्या लगना चाहिए? राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज लगेगा। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। राम को पढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। बना क्या? राम इज टॉट, राम को पढ़ाया जाता है। बहुत ही सिंपल है। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। सबसे पहला काम क्या है हमारा? पहले हमको टेंस को पहचानना है। टेंस को पहचानने के बाद उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद जो है कि आपको ट्रांसलेशन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, राम को नहीं पढ़ाया जाता है। आपने एक्टिव कैटेगरी में नेगेटिव बनाना सीखा होगा। ओके, सेम वही प्रोसीजर यहां भी फॉलो करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नोट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहां पे देखिए राम आपका सब्जेक्ट है, हमने राम लिखा। आपको पता है कि राम के साथ में जो है कि इज लगता है, क्योंकि राम जो है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। राम इज, अब यहां पे हम क्या करेंगे? नोट लगाएंगे। ओके, राम इज नॉट टॉट। क्या बना? राम को नहीं पढ़ाया जाता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अगर आपने एक्टिव सेंटेंस बनाना सीखा है तो आप इसे चुटकियों में समझ सकते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर ही तो हमें चेंज करके फॉलो करना है। और पूरे पैसिव वॉइस में जो है, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, उसके वर्ब को जो है कि थर्ड फॉर्म में ही रखा जाता है। ये एक कॉमन चीज है सभी टेंसों के बीच में। ओके, क्या करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब इसका स्ट्रक्चर आपका क्या बना? सब्जेक्ट प्लस इज आर एन, देन यहां पे हमने नोट का इस्तेमाल किया है। कब? जब हमारा यहां नेगेटिव हो जाएगा तब। राम इज नॉट टॉट, राम को नहीं पढ़ाया जाता है। ओके दोस्तों, हमने अगला सेंटेंस लिया, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। ओके, अब देखिए पैसिव में इसी का जो है कि कैसे बनेगा? उन लोगों के द्वारा मैदान में क्रिकेट खेला जाता है। दोनों सेंटेंस में देखिए, यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है, वे लोग क्या कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं। वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। खेलने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कर रहा है। लेकिन उन लोगों के द्वारा मैदान में क्रिकेट खेला जाता है। अब देखिए यहां पर जो है कि आपका सब्जेक्ट बदल गया। उन लोग, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। उन लोगों के द्वारा मैदान में क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट जो है अब यह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है, जो कि यहां पर निष्क्रिय है। ओके, पैसिव वॉइस में होता क्या है कि आपका सब्जेक्ट जो है क्रिया को संपादित नहीं करता है। ओके, यही डिफरेंस है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। दोस्तों देखिए, यह जो एक्टिव वॉइस का है, इसका ट्रांसलेशन तो आपको पता है। समझने के लिए मैं इसका बना देता हूं। सबसे पहले ये टेंस देख लीजिए, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। क्या बनेगा? वे लोग, दे। ओके, सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या करना है? वर्ब लिखना है। दे प्ले, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। कहां खेलते हैं? इन द प्लेग्राउंड। ये हुआ आपका एक्टिव, दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। अब पैसिव में जो है क्या बनेगा? उन लोगों के द्वारा मैदान में क्रिकेट खेला जाता है। क्या खेला जाता है? क्रिकेट। क्रिकेट। अब यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस में आपका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के बाद में इज आर एम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज करना है। क्रिकेट के साथ में क्या यूज होगा? क्रिकेट इज। देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा।
उन लोगों के द्वारा मैदान में क्रिकेट खेला जाता है। क्या किया जाता है? खेलने का काम किया जाता है। क्रिकेट इज प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कहां? इन द प्लेग्राउंड। किसके द्वारा? बाई देम। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। क्या बनता है? क्रिकेट इज प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाई देम। ओके, क्रिकेट इज प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाई देम। उनके द्वारा मैदान में क्रिकेट खेला जाता है। पैसिव बनाना, अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हैं तो जो है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों क्या उन लोगों की मदद की जाती है? यहां पर जो है कि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है और पैसिव भी है। पैसिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। आपको पता है कि उन लोगों की अंग्रेजी दे होता है और दे के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो आर को हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। आर, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? आर, दे, देन आपका वर्ब लिखा जाएगा। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है हमेशा। आर, दे क्या की जाती है? मदद की जाती है। मदद करने की अंग्रेजी क्या होता है? हेल्प। लेकिन थर्ड फॉर्म होने के कारण हम यहां पे हम वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे, हेल्प। आर दे हेल्प, ये क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस जो है कि कंप्लीट हो जाता है। आर दे हेल्प, क्या उन लोगों की मदद की जाती है? अब इस सेंटेंस को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। क्या बनेगा? क्या उन लोगों की मदद नहीं की जाती है? इस सेंस में जो है क्या होगा? आर दे नोट यहां पे हम यूज करेंगे। कहां पे? सब्जेक्ट के जस्ट बाद में जो है कि हमारा नोट यूज होगा। कब? जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तब। ओके, क्लियर? तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है आपका? इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका V3, देन आपका अदर वर्ड। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल एसर्टिव सेंटेंस का। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ओके, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमको क्या करना रहता है? सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना रहता है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। जब हम इसी को नेगेटिव बनाएंगे, क्या उन लोगों की मदद नहीं की जाती है, तो आपका जो है कि एक फ्रेश सेंटेंस में यहां पे लिख दे रहा हूं, आर दे नॉट हेल्प, क्वेश्चन मार्क, आर दे नॉट हेल्प। ओके, इसका नेगेटिव पार्ट भी क्लियर हो गया। दोस्तों और एक सेंटेंस लेते हैं इसी कैटेगरी का, और उसके माध्यम से जो है कि हम लोग एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है प्लस इंट्रोगेटिव भी है। ओके, इस सेंटेंस को देखिए। क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? क्या पढ़ाई जाती है? अंग्रेजी। इंग्लिश इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ओके, और इसके साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? इज, आर, एम में से इज। इज को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। इज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा इंग्लिश। इज इंग्लिश क्या है आपका? वर्ब क्या है? पढ़ाई जाती है। टीच का टॉट हो जाएगा। टॉट, इज इंग्लिश टॉट कहां? आपके स्कूल में। इन योर स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इज इंग्लिश टॉट इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? दोस्तों इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है? क्या हो गया? क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है? इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इज इंग्लिश नॉट देन टॉट
in your school. क्या बना? इज इंग्लिश नॉट टॉट इन योर स्कूल? क्या इंग्लिश आपके स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है? क्या अंग्रेजी आपके स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है? दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों ने एक्टिव सेंटेंस को सीखा है, टेंस के कैटेगरी को सीखा है, तो आपके लिए यह समझना काफी आसान है। अगर आपने एक्टिव सेंटेंस को नहीं सीखा है तो दोस्तों हमारा चैप्टर अवेलेबल है ग्रांड ग्रामर के इस चैनल पे। आप चैनल पे जाइए, चैप्टर को सर्च कीजिए और उसके बाद जो है कि वहां से आप सारे ट्रांसलेशन को सीख सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमने ये सेंटेंस लिया, आपके स्कूल में अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाती है। ओके, यह जो है कि अब WH फैमिली का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। ओके, दूसरा सेंटेंस लिया, आपके स्कूल में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है। यह भी जो है कि WH फैमिली का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में है। बनाना बहुत आसान है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड द बोर्ड। ओके, देखिए दोस्तों, आपके स्कूल में अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाती है? क्या पढ़ाई जाती है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्यों शब्द लगा हुआ है जिसकी अंग्रेजी होता है वाई। तो वाई को हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे वाई। इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। आपका सब्जेक्ट बनेगा क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश। तो इंग्लिश के साथ में आप क्या लगाओगे? इज आर एम में से इज लगाओगे, तो इज को हम यहां लिखेंगे। ओके, WH फैमिली के जस्ट बाद में जो है कि आपका हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। वाई इज इंग्लिश वाई इज इंग्लिश। अब यहां पे आपका वर्ब क्या है? पढ़ाई जाती है। ओके, टीच, टीच का यहां पे टॉट हो जाएगा। क्या हो गया? वाई इज इंग्लिश टॉट कहां पे? आपके स्कूल में, इन योर स्कूल। क्वेश्चन मार्क। वाई इज इंग्लिश टॉट इन योर स्कूल? वाई इज इंग्लिश टॉट इन योर स्कूल? आपके स्कूल में अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाती है? ये हो गया आपका WH इंट्रोगेटिव। ओके, सेकेंड सेंटेंस है, आपके स्कूल में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, या नेगेटिव हो गया। ओके, पैसिव में WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस। ओके, यहां पे वापस आपका सब्जेक्ट वही है, इंग्लिश। पहले हम क्या करेंगे? इसके बाद में क्या? आपका हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। वाई इज आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा इंग्लिश। सब्जेक्ट के बाद में जो है कि हमें नोट लिखना है। वाई इज इंग्लिश नोट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वाई इज इंग्लिश नोट टॉट कहां? आपके स्कूल में, इन योर स्कूल। सेंटेंस बन गया आपका, वाई इज इंग्लिश नॉट टॉट इन योर स्कूल। तो दोस्तों यह भी बहुत आसान है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठा लेते हैं तो जरा भी कठिन नहीं है। जिस प्रकार से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव केस को स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाया है, उसी प्रकार से यह भी बनेगा और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। आपको चाहिए तो मैं टोटल स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होने वाले स्ट्रक्चर जो है कि मैं अभी बोर्ड के ऊपर में लिख देता हूं, आप जो है उसे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहां देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो भी आपके सेंटेंस आएंगे पैसिव वॉइस के अंतर्गत, उसका सबका हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है। नंबर 1 पे असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज आरएम प्लस V3 देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज आरएम प्लस नोट प्लस V3 देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज आरएम प्लस सब्जेक्ट देन V3 देन आपका ऑब्जेक्ट। नंबर 4 पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये था इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वापस इज आरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट देन V3 देन ऑब्जेक्ट। 5वां है आपका WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली प्लस इज आरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 देन ऑब्जेक्ट। WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, WH फैमिली का जो भी वर्ड है वो पहले आएगा, देन इज आरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट देन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
दोस्तों ये है टोटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहिए, किसमें, पैसिव वॉइस का। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर जो है कि आपके काम का है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया से सीखें तो इन स्ट्रक्चर को जो है कि दिमाग में सेट कर लीजिए और प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। क्या करना है, प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे और ये सारे स्ट्रक्चर जो है कि आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, अगर आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा यह प्रयास जो है कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।